हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज आ चुके हैं मोहनिया अंबेडकर चौक में। हमारे कुछ जाने बता रहे हैं। कीनाराम भी अध्यक्ष हैं। यह ज्योतिबाई सावित्री फुले के जन्मदिन पर कुछ ये कहना चाहते हैं। आइए हम इनसे कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ऐसे वक्त पर आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर ऐसे आधुनिक भारत सामाजिक के परिवर्तन, सामाजिक क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी शिक्षा की ज्योति सावित्रीबाई फूले का आज जन्मदिन है। हम लोग जयंती मना रहे हैं। जी। आज यह जयंती मोहनिया की धरती पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर न्यास परिषद के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जिसके हम अध्यक्ष हैं। जी। और आज ये पूरे देश में हम लोग चाहते हैं कि आज सावित्रीबाई का, माता सावित्रीबाई का शिक्षा के जगत में पूरे देश में इनका जयंती मने और पूरे शिक्षा के जगत में इनका पूजनीय बने। ये हम लोगों का मांग है। और मैं मांग करता हूँ इस सरकार से कि शिक्षा की जननी है, शिक्षा के अवतार हैं। याद कीजिए, इनका जन्म 1831 में होता है और 9 बरस की उम्र में इनकी शादी ज्योतिबा फूले के साथ होता है, जो उनका उम्र 13 वर्ष के आयु में हो जाता है। बाल विवाह का विरोध नहीं की, लेकिन माता सावित्रीबाई आज शिक्षा की जननी हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि माता सावित्रीबाई का यह देन है कि जो समाज वंचित था, शोषित समाज, दबे कुचले समाज, याद कीजिए वह दिन, उस दौर को, किस दिन तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था इस समाज को, चलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। परछाई पड़ने के बाद भी आदमी दुर्व्यवहार करता था इस समाज से। उस समाज को पाठशाला खोल करके सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा देने का काम किया। और शिक्षा की जननी इसलिए कहा गया है कि इन्होंने एक नहीं, यही पुणे की धरती से, जहाँ एक नहीं 18 पाठशालाएँ खुली और खोल करके गरीब के बच्चों को, दलित के बच्चे को, जो वंचित समाज रहा, उनके बच्चे को, वही नहीं, यहाँ तक कि मजदूर को रात रात में पढ़ाया करती थी। इनकी हम जितनी भी बात कहें बहुत कम है, इनकी हम जितनी सराहना करें वो बहुत कम है। ऐसे महापुरुष, ऐसे शख्स का आज जन्मदिन है, इसलिए उस जन्मदिन पर ऐसे माता के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, कि यही नहीं, मनुवादी व्यवस्था के सारे कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। बाल विवाद का विरोध किया, महिला उत्पीड़न का विरोध किया, जितने ढोंग, ब्राह्मणवाद का ढोंग का विरोध किया। और समय समय पर आंदोलन में शरीक होकर के आंदोलन भी किया अपने समाज के लिए। इसलिए आज इन महापुरुष को हम लोग याद करते हैं कि नहीं, ऐसे महापुरुष जिनके कलम से आज पूरे देश आगे बढ़ा है और आज इनको याद कर रहा है। अब समझिए, उनकी आज इस देश में अंधे भक्त लोग पूजा करते हैं जिनकी कोई इतिहास नहीं है। जैसे मान लीजिए सरस्वती को माता कहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि सरस्वती माता का कोई इतिहास नहीं है कि सरस्वती किस स्कूल में, किस विद्यालय में, किस कॉलेज में पढ़ी थी। लेकिन आज यह देश अंधा भक्त होकर के उनका पूजा करता है और जो शिक्षा की जगत जननी है उनका कोई नाम तक नहीं जानता है। अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि इस देश में विडंबना है कि ऐसे महान विभूति ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जैसे महापुरुष को यह समाज को अलग रखा गया, जानने नहीं दिया गया, इनको इतिहास को छिपा करके रखा गया। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान जाग चुका है, हर गली में, आने वाला हर गली में। और माता सावित्रीबाई फूले का ज्ञान ज्योति के रूप में, शिक्षा के रूप में, शिक्षिका के रूप में, भारत की प्रथम महिला के रूप में, प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में
इनका आने वाला देश इनका अनुसरण करेगा, इनको याद करेगा, इनका जयंतियाँ मनाएगा। इनका उद्देश्य यह है कि मनाने का उद्देश्य है कि शिक्षा के बिना कहीं भी अंधकार है। आप आपके यहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो आप दुनिया में कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का रहना जरूरी है। इनका उद्देश्य यही था कि शिक्षा एकमात्र हथियार है, कलम एकमात्र हथियार है। जब तक पढ़ लिख करके आगे आप लोग नहीं बढ़ेंगे तब तक किसी का जवाब नहीं दे सकते और कोई लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। इसलिए शिक्षा का रहना जरूरी है। शिक्षा